जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी आपने देखा हो कई लोग अपने उँगलियों में या गले में आजकल पेंडेंट के रूप में भी आ रहे हैं, ब्रेसलेट के रूप में भी आ रहे हैं, स्टोन्स आ रहे हैं जिन्हें पत्थर कहा जाता है। पत्थर रंग-बिरंगे पत्थर जिन्हें आप ग्रह चाल के या नक्षत्र के हिसाब से पहनाया जाता है। वो आपके एस्ट्रोलॉजर हों, आपके पंडित हों जिनको आपने कुंडली दिखाई हो या कोई सजेशन के माध्यम से, कोई मार्गदर्शन के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपका ये कार्य नहीं बन रहा है, आपके साथ ये परेशानियाँ चल रही है, आपका शनि कमज़ोर है, आपका बुध कमज़ोर है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आपकी कोई भी दिक्कत ऐसी हो रही है जहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपके ग्रह ये जो है ये महादशा चल रही है या इसका जो ये है ये नीच का है कोई भी ग्रह। तो उसके हिसाब से आपको स्टोन दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि ये आपको चांदी या सोने के उसमें पहनना है, रिंग में पहनना है या ब्रेसलेट में पहनना है या फिर चेन में पहनना है। अब आप ये तो पहचान लेते हैं कि भैया आपको बताया और आपने कर दिया वो चीज़। अब हर जगह, हर दुकान में, हर कोनों में, हर ज्वेलर्स है उपलब्ध। हर कोई आजकल स्टोन बेच रहा है। सबको पता है कि स्टोन आप लोगों को चाहिए, आप अपना डिमांड बताएँगे, इतने रत्ती का चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, आपने बताया, उसने आपको लाके दे दिया जी। अब आपको नहीं पता ये असली है कि नकली, कैसे पहचान करनी है? बहुत काम का वीडियो है क्योंकि हर दिन अब जब हम लोग परेशान होते हैं ना तो इन्हीं चीज़ों में जाते हैं और जब जाते हैं तो वो चीज़ें करते भी हैं चाहे उसमें कितना भी पैसा लग जाए। और जब बात आती है आपकी हार्ड अर्न मनी की यानी कि बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, क्योंकि अब कई बार मैंने सुना है कि कोई स्टोन है पुखराज है जैसे 27,000 का आता है, बड़ा महंगा स्टोन आता है। तो जब आपका हार्ड अर्न मनी जाएगा तो भैया असली चीज़ मिलनी चाहिए और जब असली चीज़ आप पहनोगे तो ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा और फ़र्क भी पड़ेगा। परंतु अगर आप गलती से भी गलत चीज़ पहन लेते हो तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। आपकी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां और खड़ी हो जाती है। एक तो पहले से इंसान टेंशन में और ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टोन असली है ही नहीं, वो आपको रिजल्ट देगा ही नहीं जो देना था। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने तो बता दिया भैया ये पहन लो। आप गए कहीं और, स्टोन खरीदा, पहन लिया और रिजल्ट मिला ज़ीरो। आपने उस एस्ट्रोलॉजर की भी गाली दी, उस पंडित को भी गाली दी कि भैया इसने तूने तो मेरा काम ही और ख़राब कर दिया। तो इसको ठीक कैसे करना है? ठीक कैसे करने की आपको पहचान होनी चाहिए। पहचान कैसे होगी? इस वीडियो के माध्यम से होगी। गारंटेड बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से पहचानना चाहते हो तो आपको पता लग जाएगा वो स्टोन असली है कि नकली है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जीवन हमेशा एक जैसा तो नहीं चलता रहता, है ना? कभी दुःख, दर्द, परेशानियाँ, आर्थिक तंगी, असफलता तो कभी ढेरों सारी खुशियाँ जीवन में शामिल होती है कि नहीं होती है? कई बार कुछ लोग इन सभी सुख दुख के पल का डटकर सामना भी करते हैं या मुकाबला भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हार मान जाते हैं। भई अब मैं होपलेस हो चुका हूँ, अब मेरे बस के नहीं है, अब मुझसे ना हो पाएगा और ज़िंदगी में चल रही परेशानियों के आगे घुटने भी टेक देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्योतिष में यकीन रखते हैं। जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई तरह के ज्योतिष उपाय अपनाते हैं और बताए जाते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह फेमस है, सब कुछ आसानी से मिल रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है और रत्न धारण करते हैं, वो भी उसके बताए हुए नियम के अनुसार। ऐसा इसलिए ताकि जीवन में व्यापत सारी मुसीबतें टल जाए, कट जाए, लेकिन कई बार लोग रत्नों के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण नकली रत्न खरीद लेते हैं और फिर जो होता है वो सोच भी नहीं सकते, सारा बंठा धार हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि लोग कहते हैं कि अक्सर ग्रहों को शांत करने के लिए राशि के अनुसार रत्न धारण करने चाहिए। 9 तरीके के रत्न होते हैं और इसके कई उपरत्न भी होते हैं, ठीक है? इन सभी के अपने फ़ायदे भी होते हैं और महत्व भी होते हैं और आजकल मार्केट में लोग नकली रत्न भी असली बताकर बेच रहे हैं। ऑनलाइन भी बिक रहे हैं और ऑफ़लाइन भी बिक रहे हैं। आम तौर पर इन रत्नों को पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आप अलग-अलग रत्नों में कुछ ख़ास विशेषताओं के आधार पे उनके असली नकली होने का फ़र्क कर सकते हो बड़े ही आसानी से। रत्न की क्वालिटी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे रत्नों में किया गया कट, साफ-सफाई, प्राकृतिक रंग के रत्न और प्राकृतिक रंग है कि नहीं है, मतलब नेचुरली वो है या बनाए हुए कलर से वो रंग ऐसा हो रखा है। और ऐसे में कहीं से भी रत्न खरीदने से बचना भी चाहिए आपको। जो लोग वर्षों से रत्नों का काम करते हैं ना, जो एक्सपर्ट हैं उस काम में, माहिर हैं उस काम में, उनसे ही रत्न खरीदना चाहिए और किसी भी नई दुकान में, नई जगह पर जाकर नहीं करना चाहिए और नई अगर जगह पे आपको भरोसा भी है, तो ही आप वहाँ से खरीदें।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप कैसे पहचान कर सकते हो असली और नकली रत्नों की। तो सबसे पहली बात है कि यदि आप पन्ना पन्ना क्या होता है? ग्रीन कलर का स्टोन होता है, हरे रंग का स्टोन होता है। तो ये जब आप पहनते हैं ना, तो इस पर हल्दी लगाकर आपने देखनी है। यदि हल्दी का रंग लाल हो जाए तो समझ लीजिएगा कि पन्ना रत्न असली है। बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल तरीका है। आपके ऊपर ठगी नहीं हो सकती, आपको कोई ठग नहीं सकता। आपको बस इतना सा कार्य करना है। पन्ना रत्न अगर किसी भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर ने या किसी भी जानकार ने आपको बोल दिया कि भैया पन्ना रत्न आपने खरीदना है, पन्ना स्टोन खरीदना है, आपकी बुद्धि का विकास होगा और बुद्धि से रिलेटेड कार्य बनेंगे और नौकरी और जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ, वो सब चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी। तो फिर आपको क्या करना है? पन्ना पहनना है। आप चांदी में पहनना, सोने में पहनना। चांदी सोना तो चलो एक बार के लिए आप कैरेट देख के, बिल देख के, भरोसा करके ज्वेलर से ले लेंगे, पर स्टोन का क्या भरोसा है? तो स्टोन के लिए, पन्ना रत्न के लिए आपको क्या करना है? हल्का सा क्या करना है, उसमें हल्दी लगाकर आपको देखनी है और हल्दी का रंग अगर लाल हो जाता है तो ही आपको वो पन्ना रत्न लेना है, वरना उसे वहीं के वहीं छोड़ दो। अब एक शीशे के गिलास में पानी डाल देना है आपने, कांच के गिलास में पानी डाल देना है, उसमें पन्ना रत्न जो है ना उसको डाल देना है। यदि उसमें हरे रंग की किरणें दिखाई देने लग जाए तो वो रत्न नकली नहीं बल्कि असली होगा। तो किस तरीके से आप पन्ना रत्न को पहचान सकते हो? दूसरा उपाय भी बता दिया भाई। कांच का गिलास लो, उसमें पानी डालो और उसकी जो ग्रीन कलर की जो रेजेस है, मतलब ग्रीन कलर आपको उस ग्लास में दिखने लग जाएगा कि ग्रीन दिखेगा। अगर ऐसा आपको दिख रहा है ना कि पानी ग्रीन हो गया है, मतलब उसके रेज जो किरणों से, तो फिर वो समझ जाना पन्ना रत्न बिल्कुल असली है, कोई नकली नहीं है वो। अब मैं बात करता हूँ पुखराज की। पुखराज स्टोन भी कई लोग पहनते हैं। अब खरीद कर आप ला तो गए और इतना महंगा स्टोन आपने खरीद लिया। अब असली नकली की पहचान करने के लिए उसे एक वाइट रंग के कपड़े में बांध कर धूप में रख देना है। सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध देना है, लपेट देना है और उसे धूप में रख देना है और इसमें पीले रंग की छाया नजर आए तो समझ जाना कि ये बिल्कुल असली ओरिजिनल स्टोन। अब बात करते हैं माणिक रत्न की। अब माणिक रत्न को कैसे पहचान सकते हैं? कि कांच में रखने से ये लाल रंग का नजर आता है, ठीक है। माणिक रत्न अगर आप किसी भी कांच के बर्तन में, बाउल में आप रखोगे ना तो ये बिल्कुल लाल रंग का नजर आएगा और जब आपको ऐसा लगेगा तो बिल्कुल समझ जाना है ये असली माणिक है। वहीं बात करते हैं हीरे, है ना, हीरे के स्टोन की। तो हीरा तो कई लोग खरीदते और पहनते रहते हैं, लेकिन आप जो हीरा पहन रहे हो ना उसकी शुद्धता आपको देखनी है, उसकी जो प्योरिटी आपने जांच करनी है। तो अपने मुंह से उसके ऊपर भाप छोड़नी है आपने। ऐसे करते ना, ऐसे करके, कैसे करके मुझे दिख तो नहीं रहा हूं पर मैं बोल रहा हूं, ऐसे करके जब धुआं निकलता है ऐसी भाप छोड़नी है आपने। और भाप हीरे पर अगर बन जाती है ना तो तुरंत आपने अपने कान पकड़ लेने हैं, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और या तो वो तुरंत वहीं पर बैठे हो तो वहीं वापस करा दो, वरना घर पे आ गए तो कैसे भी करके उसे वापस करा दो, क्योंकि वो हीरा नहीं, वो बिल्कुल जीरा है। जीरा नहीं तो ज़ीरो है। आपके पैसे आपके ठगे गए हैं, वो नकली है, ठीक है। अगर भाप उसमें लग जाती है और भाप नहीं लगेगी तो फिर समझ जाना कि इसमें श्योरिटी है, शुद्धता है और असली हीरा है। वहीं मैं बात करता हूँ अगर लहसुनिया रत्न की। लहसुनिया स्टोन के बारे में आपने सुना होगा। जब आप ये आप पत्थर पे घिसोगे ना, लहसुनिया रत्न को पत्थर पे घिसोगे या रगड़ोगे तो ये टूटेगा नहीं। किसी डार्क जगह पर रख कर देख लेना आप, इसमें से किरणें साफ दिखाई देती हैं। तो अगर ये देखो, एक तो इसको रगड़ के आप पहचान सकते हो लहसुनिया रत्न को, या फिर आप पत्थर पर घिस के देख सकते हो। तो रगड़ेंगे तो ये टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो टूट गया, मतलब खत्म, यानी कि ज़ीरो है, ख़राब है बिल्कुल, मतलब असली है ही नहीं। और नहीं टूटा और वहीं आप इसे किसी भी साफ किरणों में, मतलब धूप में आप इसको देखोगे तो किरणें आपको चमकेंगी ना, तो समझ जाना ये बिल्कुल असली है। तो इस तरीके से ना आप कई स्टोन की पहचान कर सकते हो। ये तो सरल तरीके मैंने बताए जो वहीं बैठे बैठे आप देख सकते हो। चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो सकती है, कांच का ग्लास वहीं पर आ सकता है, भाप वहीं पर आ सकती है, कई चीज़ें ऐसी है जो वहीं पर बैठ के कर सकते हो। आपके जो ठगे जा रहे पैसे, आपको डाउट हुआ है ज्वेलर पे, आपको किसी पे डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये हमारे साथ धोखा कर
सकता है या कर रहा है या पहली बार आया हो, पहली बार स्टोन खरीद रहे हो, तो आपको अलर्ट रह के ये सावधानियाँ आपने बरतनी है और तब उसके बाद आपको पता लगेगा कि यार मेरे हाथ में जो है स्टोन आपने अगर धारण करा हुआ है, जो भी सुन रहा है, तो एक बार करके देखना, आपको पता लग जाएगा वो नकली है या असली है। इसीलिए आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहा होगा वो, इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। क्योंकि कई बार आप बोलते हो ना पंडित ने बोला था मैंने पहन लिया, कुछ नहीं, कद्दू का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। वो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपके पास असली चीज़ नहीं है। ठीक है? तो इन चीज़ों में कई बार जैसे आप बोलते हो ना उपाय दिए, टोटके दिए, काम नहीं कर रहे। अगर आप विधि या विधान ही गलत रख रहे हो या चीज़ें उस तरीके से कर ही नहीं रहे हो, उस भाव से नहीं कर रहे हो, तो फिर रिज़ल्ट तो ज़ीरो होगा। और अगर आपका रिज़ल्ट असली कैसे आता है, रियल कैसे होता है? वो जब आप उस भावना से करोगे, उसी भावना से आप स्टोन खरीदोगे। आपने ये वीडियो सुन लिया, आप ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि भई ऐसे स्टोन की पहचान होती है और इस तरीके से स्टोन अगर नकली निकले, तो भई पहले ही अलर्ट हो जाओ, पीछे हो जाओ, नहीं खरीदो। ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है और आपको और चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना गलती से भी मत भूलना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।